कॉन्फ्रेंस में अब वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं और यहां पर उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया। बहरहाल खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनेगा, सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। मुझ पर तुष्टिकरण के आरोप लग रहे हैं जो कि गलत है। मैं सभी धर्मों में विश्वास करती हूं। तो पश्चिम बंगाल में पिछले 1 महीने से टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर राज्य में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए हुंकार भर रहे हैं और उनके इस कदम ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को मुश्किल में डाल दिया है। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के शोर के बीच अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के सबसे बड़े महाकाल मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट साझा किया है। सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य के सबसे बड़े महाकाल मंदिर की आधारशिला जनवरी के दूसरे हफ्ते में ही रखी जाएगी। उन्होंने ये बड़ा ऐलान न्यू टाउन में दुर्गा टेम्पल की आधारशिला रखने के मौके पर किया। लेकिन देखिए, तुष्टिकरण की राजनीति के आरोप लगाए गए हैं। इस तरह की बातें सीएम ममता बनर्जी ने कही हैं। उन्होंने इससे पहले भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग गुरुद्वारे में जाते हैं तब उन पर सवाल नहीं होते हैं। तो मैं सभी धर्मों में विश्वास रखती हूँ, सबका सम्मान करती हूँ, ये उन्होंने कहा है। सीएम ममता बनर्जी महाकाल मंदिर की आधारशिला रखेंगी। तो देखिए, अब मंदिर मस्जिद पर बंगाल से पहले जो पॉलिटिक्स है वो होती नजर आ रही है, यानी सीधे तौर पर मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स ने एक नया रूप ले लिया है पश्चिम बंगाल में, एक नया फैक्टर। हालांकि बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर या हुमायूं कबीर के उस ऐलान के बाद से लगातार जो सवाल है बीजेपी या फिर विपक्ष लगातार ममता बनर्जी पर उठा रहा है। ममता बनर्जी हिंदू वोट काटने के लिए थोड़ा कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि 21 में अगर उन रिजल्ट को एनालिसिस किया उन्होंने तो ज्यादातर हिंदू बीजेपी के पक्ष में वोट किया बंगाल में, मुसलमान तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, इसीलिए हिंदू वोट काटने की कोशिश कर रही है। और ये जो दुर्गांगन की बात वो कह रही है, दुर्गांगन का उन्होंने शिलान्यास कर दिया। ऐसे तो पहले ही कंट्रोवर्सी हो गया कि जहां पे वो करने वाले थे मुसलमानों ने बोला यहाँ पे दुर्गांगन नहीं चलेगा, भागो यहाँ से, तो आप सब भाग के आ गए क्योंकि उनके दुधेल गाय है, मिल्किंग काउ है। दूसरी जगह में शुरू किया 265 करोड़ का। आपको टेंडर डॉक्यूमेंट दिखा क्या? यहाँ पे देखिए, टेंडर नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, सिर्फ बोल दिया गया और उद्घाटन हो गया। इसका मतलब क्या है? ये पॉलिटिकल गिमिक है, हिंदुओं को बुद्धू बनाने का पॉलिटिकल। देखिए, ममता बनर्जी हमेशा दोगला राजनीति करते हैं और इस बार भी धर्म को लेकर दोगला कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर के माध्यम से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कराता है, दूसरी तरफ खुद यहाँ पर दुर्गा मंडपम की शिलान्यास करती है। तो ये जो दोनों मामला है, कहीं जाकर एक राजनीतिक जो है प्रोपागेंडा लगता है, क्योंकि जैसे ही 2026 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले किस तरह से ये हिंदू मुस्लिम का वोट को लेकर जो है कैलकुलेशन करके ये सब करने का जो प्रयास, हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी वो एक ही कॉइन का जो है दोनों साइड है। दुर्गांगन बनाना तो ममता बनर्जी का काम नहीं है। जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना ममता बनर्जी का काम नहीं है। हुमायूं कबीर को इंस्ट्रक्शन देकर बाबरी मस्जिद बनाना ममता बनर्जी का सरकार का काम नहीं है। उनका काम था डबल नौकरी होगा, जो प्रतिश्रुति वो दिए थे वो करना। आज इतना ठंड है, मिट्टी का घर में जो लोग रह रहे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर देना, घर घर माननीय प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन का घर घर नल, वो सहायता देना, नौकरी देना, स्वास्थ्य होना, शिक्षा होना, वो नहीं किए। 15 साल सिर्फ तोषण का राजनीति किए।